हेलो एवरीवन। आई एम कृष्णा गुप्ता। वेलकम टू माय न्यू चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स के यूनिट वाइज वेटेज की। और मैंने पेपर को एनालाइज करा था, तब मैंने जाना कि कुछ ऐसी यूनिट है जिसमें से रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और वही ट्रेंड इस साल भी वापस से हुआ है। जैसे कि आप मान के चलो, मॉडर्न फिजिक्स में हर साल से आपको 5 से 6 सवाल दिखते थे। इस साल ही मॉडर्न फिजिक्स से अपने कितने आए हैं? 5 सवाल आए हैं। और देखो, सेमीकंडक्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खाली सिंगल चैप्टर है और इसमें से आप अपने 12 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको इस साल देखने को मिले थे 3 सवाल। अब बात करते हैं अपन एसी ईएम वेव की। एसी और ईएम वेव दोनों को मिला के बने थे 4 सवाल। और एसी अकेले में आए थे 2, और ईएमडब्ल्यू में भी आए थे 2। ठीक है, अब बात करते हैं अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए थे 4 सवाल। इस साल कितने आए थे? 4 सवाल। और वैसे भी ज़्यादातर हर साल 4 सवाल ही इसके देखने को मिलते हैं। और एमईसी यानी कि एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस ईएमआई चैप्टर आपने पढ़ा हो, जिसमें अपन इंड्यूस ईएमएफ वगैरह के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, ये वही वाला चैप्टर है। इन दोनों को मिला के आपसे पूछे गए थे इस बार 5 सवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी आगे वाली यूनिट की, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मानता हूँ कि लेंदी है, पर इसमें से आपको हर साल चार चार सवाल देखने को मिलते हैं। आप अगर देखो, नीट 2021 का पेपर भी आप देखो, उसमें भी आपको 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन खाली सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन के। आपको इस साल 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लो फ्लूइड में से भी आता भी है कोई, मानता हूँ कि फ्लूइड जो है थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, पर अगर कोई टॉपिक में से आता भी है सवाल, आप देखो तो नीट 2020 में भी एक सवाल आया था इसमें से, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन से। और इस साल भी इसमें विस्कोसिटी सरफेस टेंशन के 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, इसमें सेट जो है भले ही अलग अलग होता है, पर क्वेश्चन सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं, अगर अपन मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की बात करें, सॉरी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, गलती से लिख दिया फ्लूइड, जहाँ होगा सॉलिड। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करें अपन, तो उसका उसमें से अपन को एक सवाल देखने को मिला था, कुछ शियर स्ट्रेस वगैरह करके था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। इस साल के पेपर में है ना, काफ़ी सारे अपन को स्टेटमेंट वाले सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। आप देख सकते हैं, देखो, शियर मॉड्यूलस ऑफ ये दे रखा है ना, 41 सवाल। देखो, 41 सवाल आपको दे रखा है। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, डिटर्मिनेशन, शियर मॉड्यूलस, ये देखो असर्शन रीजन में बन के आया ना, ऐसे आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा थ्योरी भी आप चैप्टर की पढ़नी पड़ेगी। कुछ कुछ तो आपको फार्मूला बेस्ड देखने को मिल जाएंगे, ऐसे 25 से 30 सवाल आपके फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। चले आओ अगली अपनी यूनिट के बारे में बात करते हैं। सॉलिड की मैंने बता दिया आपको। अब देखो, काइनेमेटिक 1D 2D, मानता हूँ कि बड़ी यूनिट्स हैं, पर इसमें से आपको 3 से 4 सवाल मिल जाते हैं। पिछली साल भी 3 आए थे, इस साल भी आपको 3 सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, इस साल भी आपको 3 सवाल मिले हैं। अब अपन बात करते हैं अपने वेव चैप्टर की। पिछली साल देखा जाए तो पिछली साल इससे नहीं आया था सवाल, पिछली साल आया था एसएचएम से, पर इस साल आपको देखने को मिलेगा वेव से। वेव चैप्टर जो सुपर पोजिशन हुआ, बीट्स हुआ, ड्रॉपर इफेक्ट हुआ, और ट्यूनिंग फॉर्क वाले, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऑप्टिक्स में से भी मैं आपको बता दूं, बाईडीएससी है, हर साल आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। और प्रिज्म है, और स्नेल्स लॉ, खास करके स्नेल्स लॉ एक कम वो दे रखा होगा आपको एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा होगा। आपको खाली एंगल निकालना होगा तो आप स्नेल्स लगा के सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और आपको मिरर फॉर्मूला पे देखने को मिल सकता है, पिछली बार भी आया था सवाल एक। ठीक है, जो होते हैं कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड रेजिस्टेंस पे, पावर पे, इन सब पे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। और आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में तो पता ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ है, न्यूक्लियाई में कुछ डिकेज हैं, और आइसोटोप आइसोबार वगैरह के बारे में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटम्स वाले बोहर वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको सवाल देखने को मिल ही जाएगा।
वो उसके कुछ ही 4-5 ऐसे जो हैं, कुछ 4-5 ऐसे फॉर्मूला है जिससे हर साल पूछता है। खास करके वो टोटल एनर्जी वाला, लायमन बाल्मर पास्टन वगैरह इस सब से पूछता है। अब देखो, ये वाली जो यूनिट है, इनके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर जितना मुझे मालूम है, आप इनका जो की प्रीवियस ईयर की किताब या तो खरीद लो, या फिर आप किसी मतलब कहीं से डाउनलोड कर लो, और आप उससे चेक कर सकते हो कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। देखो, ग्रेविटेशन से आया था एक सवाल अपना। ठीक है, ग्रेविटेशन से वैसे पिछली साल आए थे 2 सवाल, पर इस साल उन्होंने कम करके एक सवाल कर दिया। रोटेशन मोशन 2 सवाल, वर्क पावर एनर्जी 2 सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 सवाल, एक उसमें से कैपेसिटेंस में से आया था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स 1 सवाल। अब देखो, ये 2 साल से जो है ना, थर्मल फिजिक्स से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। थर्मल फिजिक्स से पिछली बार 2 सवाल आए थे, इस बार इन्होंने खाली एक सवाल ही डाला। ठीक है, तो इसलिए अब थर्मल फिजिक्स का जो वेटेज कम हो गया है, पर 2020 तक इसका अच्छा खासा वेटेज था, 4 से 5 सवाल आ जाते थे। अब नहीं मिल रहे इसके, पर पहले तो आ जाते थे। अब देखो, एनएलएम है, एनएलएम एनएलएम से एक सवाल था। ठीक है, सर्कुलर मोशन से एक सवाल, और एक सवाल आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड था, एसटीपी वगैरह वाला। मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। वो एक था आपका एसटीपी से रिलेटेड, तो वो उसको केमिस्ट्री में काउंट करेंगे वैसे तो, पर उन्होंने फिजिक्स के सेक्शन में दे दिया था एनटीए ने। तो देखो, आप ये देख सकते हैं, सेक्शन बी में था मेरे वाले सेट में। वो देख सकते हैं, इसका था जे वाला ऑप्शन। आप इसमें मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मोल्स का एक वो वॉल्यूम एट एसटीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप ये मान के चलो 25 से 30 ऐसे सवाल थे, कुछ यूनिट बेस्ड थे और फिजिक्स में, और क्या बोलते हैं, कुछ वैसे थे, सॉल्व करने वाले थे। आपको 25 से 30 आराम से आप ऐसे सवाल है आप कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट है फिजिक्स में जो आपको अच्छे से करनी है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी फिजिक्स आपको लगता है वीक है, पर आप इन चैप्टरों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, आपको कम से कम गारंटीड है कि आपको 130 प्लस मिल जाएंगे, अगर आप ये कुछ चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैप्टर छोड़ दो, पर आप पढ़ो। फॉर्मूला सबके कर जाओ, फॉर्मूला तो जो है सबके कर जाओ, जो कंसेप्ट से आए। नहीं हो पाए, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पर आप 130 आराम से फिजिक्स में सिक्योर कर सकते हो। जब तक आप 130 140 नहीं लाओगे, तब तक आपका थोड़ा सा सिलेक्शन मुश्किल है। आपको इतना तो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ 5-6 ऐसी यूनिट बता देता हूँ जिससे ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहा है कुछ अपकमिंग्स ईयर में। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लो, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर, इसमें भी एक चैप्टर। यूनिट एंड डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4 सवाल आते हैं इसमें से। मतलब पिछली साल तो 3 आए थे, इस साल उन्होंने एक साल बढ़ा बढ़ा दिया, 4 सवाल आए इस बार। तो आप ये कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक वाली पूरी यूनिट, एसी, ईएम वेव, और यूनिट एंड डायमेंशन, ऑप्टिक्स। ये इतना इतना कर जाओगे आप, ये इतने जो मैं बता रहा हूँ आपको, इतना इतना आप कर जाओगे तो भी आपके 100 नंबर तो देखो इन्हीं से बनने हैं। 100 नंबर तो आपके इन्हीं से बनने हैं। ठीक है, 100 नंबर तो आपके इन्हीं से बनने हैं। और आप अच्छे कर लो, जैसे वर्क पावर ज़्यादातर बच्चों को आता है, कुछ बेसिक से फॉर्मूला होते हैं। रोटेशन में मानता हूँ नहीं आता, पर आप जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जरूर करके जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा आएगा तो। ठीक है, आप ये भी सही है वेटेज इसका। ठीक है, ये भी आप इनके संग कर सकते हो। और काइनेमेटिक्स आप करके जाओ, क्योंकि काइनेमेटिक्स ज़्यादातर बच्चों को आती है, कुछ ऐसे फॉर्मूला जो नहीं आते, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फिजिक्स समझ जाएगी। बस मेरा यही कहना है कि आप जो ज़्यादा वेटेज वालों पे अच्छे से फोकस करो। अगर आपको फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो तो खैर हर किसी को आती है, मुझे भी आई थी, और और अभी भी आती है, ऐसा नहीं है। पर आप इन चैप्टर पे फोकस दें और सारे चैप्टर पढ़ के जाएं, एटलीस्ट फार्मूला तो पढ़ के जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला। और आप टेंशन ना लें, मैं आपको फार्मूला शीट भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के संग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।